जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म SR के अल्टीमेट क्लासेस सावर में। चलते हैं, आज की हम कुछ करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट जो हमारे SR के सर कहते हैं कि सर आप जरूर बोला करो, आपकी मोटिवेशनल बहुत। तो क्या होता है कि दोस्तों, लक का तो पता नहीं, लक का तो पता नहीं, लेकिन जो समय है ना, एक बार मौका जरूर देता है। बस मेहनत करते रहिए, और समय मौका भी लगातार मेहनत करने वाले को ना एक बार मौका जरूर देते हैं। तो इसलिए सिर्फ मेहनत करते रहिए। लक का तो मेरे को भी पता नहीं कि क्या कहाँ से अर्श से पर्श पे, अर्श से पर्श पे, पर्श से अर्श पे कब आ जाए क्या पता नहीं। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखो, झूला जितना पीछे जाता है ना उतना ही आगे जाता है। झूला जितना पीछे जाता है, नोटिस कर लो, उतना ही आगे जाता है। बस हो सकता है समय अभी पीछे जा रहा हो, झूला पीछे जा रहा हो, लेकिन आगे जरूर आएगा। सिर्फ मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए और चलते रहिए, निरंतर चलते। हमारे अगले क्वेश्चन पे देखो, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान परिवर्तित। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी एपी एग्जाम संस्कृत विभाग में आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर, किसका? असिस्टेंट प्रोफेसर के संस्कृत विभाग के 2024 के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सबसे पीएम है ना, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम, और नोटिस कर लेना, हमारे पीछे की क्लासों को देख लेना, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है, उसी में से आया है। ठीक है, आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। तो ये कौन सी योजना, इस योजना के लिए पूछा, तो ये योजना हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंदर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, 300 यूनिट फ्री दी जाएगी राजस्थान सरकार की तरफ से भी, इसमें है ना घोषणा की है, बजट के अंदर बताया था। तो देखो, ये आदर्श सौर ग्राम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले के प्रत्येक जिले में आदर्श ग्राम बनाए जाना प्रस्तावित है। ठीक है, देखो प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट, कितने मेगावाट? 2 मेगावाट क्षमता तक के, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। किसकी? डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट की घोषणा की जाएगी। इसके लिए 40% गवर्नमेंट की तरफ से छूट भी दी जाएगी। बेकायदा ऑनलाइन फॉर्म भरे, शायद अभी जा रहे हैं। कितने प्रतिशत? 40% की क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार, विकलांगों के लिए, है ना, विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावक और स्वयं के लिए, खुद भी माता पिता भी, है ना, के लिए अधिक वार्षिक आय सीमा तय क्या है? अधिक से अधिक वार्षिक सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये भी एग्जाम अभी आया था, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग में। ये 2 लाख कितनी होगी? 2 लाख। हमारा आंसर क्या होगा इसमें? 2 लाख की इनकम क्या होगी, इन्होंने निर्धारित की है। देखो इसमें कुछ क्या है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, इसके अंदर क्या है? आरंभ कब की थी? 2013-2014 के अंदर। कब आरंभ हो गई? 2013-2014 के अंदर। नोडल विभाग विशेष योग्यजन निदेशालय। विभाग कौन सा? विशेष योग्यजन निदेशालय। पात्रता क्या है? योजना के अंतर्गत ऐसे विशेष योग्यजन जिनकी स्वयं और स्वयं के परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 2 लाख तक। कितने लाख तक? 2 लाख तक। लाभ क्या है? स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख तक की राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। कितने लाख तक की? 5 लाख तक की। किसके लिए? व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, और ऋण की राशि 50% या अधिकतम या 50,000, जो भी दोनों में से कम हो, अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी जाती। ठीक है, चलते हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था विशेष योग्यजन के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, किसके तहत?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राजस्थान में पहला जन पोषण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? पहला जन पोषण केंद्र, जन पोषण केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जन पोषण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा हमारा नथावल गांव, जयपुर ग्रामीण के अंदर। जयपुर के अंदर, लेकिन कौन सा क्षेत्र? जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में भी कुल्हाड़ी परियोजना के बारे में आपने सुना कि आप कुल्हाड़ी पर रोक लगाई थी, चूली बाड़मेर का कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन। ठीक है। देखो जयपुर के शाहपुरा तहसील के, शाहपुरा तहसील, जयपुर जिला अलग है, जयपुर जिला भीलवाड़ा वाला, भीलवाड़ा से हटा हुआ था। शाहपुरा तहसील के नथौला गांव में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। ठीक है। एफपीएस जन पोषण केंद्र के बदलने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत कब की थी? 20 अगस्त 2024 को। कौन सा प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा कब, शुरुआत कब की थी? 20 अगस्त 2024 को की थी। जयपुर जिले के 15 उचित मूल्य दुकान जन पोषण केंद्र के लिए चयनित की गई है। हाँ, उद्घाटन किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो सकता है कि उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया हमारा वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 20 अगस्त 2024 को। योजना क्या है? जयपुर के ग्रामीण राजस्थान में पहला जन पोषण केंद्र। कौन सा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जन पोषण केंद्र। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखो इसमें उद्देश्य भी बताया है इसने। उद्देश्य क्या है? उचित मूल्य की दुकानों की आय बढ़ाना। जन पोषण केंद्र का मेन उद्देश्य क्या है? आय बढ़ाना। किसकी? उचित मूल्य की दुकानों को। जनता के पोषण के प्रति जागरूक करना और पोषण आहार उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके तहत अब उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं और चावल के साथ साथ दाल और पोषण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। गेहूं चावल तो मिलते ही हैं, उनके साथ साथ क्या? दाल और पोषण सामग्री। ठीक है। जन पोषण केंद्रों में, किसमें? जन पोषण केंद्रों में पोषण श्रेणी के तहत 50%, कितने? 50% उत्पादों को रोकने की व्यवस्था होगी, जबकि बाकी में अन्य घरेलू सामान रखने की व्यवस्था होगी। ठीक है। ये केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 सितंबर माह। कौन सा माह होता है? राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत शक्ति उत्सव में सुरक्षित माँ स्वस्थ बच्चा, सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सुधांशु पंत के द्वारा, हरिभाऊ वागड़े के द्वारा, दिया कुमारी और मोहनलाल लाठर के द्वारा। देखो ये जो किया हमारी जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री के साथ साथ महिला बाल विकास मंत्री भी है। और वास्तव में मैं मानता हूँ इस लेडी को स्ट्रॉन्ग लेडी, जो ऐसे डिपार्टमेंट की जो लीडर है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। महिला बाल विकास मंत्रालय भी इसके पास है। कौन है? दिया कुमारी, हमारी उप मुख्यमंत्री। इनके पास 2 विभाग कौन कौन से? वित्त मंत्रालय के साथ साथ महिला बाल विकास मंत्रालय भी वास्तव में इसी लेडी के पास ही होना चाहिए। ठीक है। फिर भी राजस्थान के अंदर रोज अनेक घटनाएं सुनने में आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इनके पास जो विभाग है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग विभाग महिला बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। सुधांशु पंत, इनके बारे में आप जानते हो, ये हमारे प्रमुख सचिव मतलब सीएम के सुधांशु पंत। हरिभाऊ वागड़े हमारे महामहिम राज्यपाल है और इन्होंने शपथ कब ली थी? 31 जुलाई 2024 को। ठीक है। देखो अगला किसने की थी शुरुआत? दिया कुमारी ने। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत आयोजित शक्ति उत्सव, कौन सा उत्सव याद रखना? शक्ति उत्सव के संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण का आधार है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने आदिवासी महिलाओं की लगाई गई एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। क्वेश्चन आ सकता है, किसका उद्घाटन किया? आदिवासी महिलाओं की लगाई गई, कौन सी महिलाओं की? आदिवासी महिलाओं की लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ठीक है। उस शक्ति उत्सव में महिला बाल विकास, मैंने बोला था अभी मंत्रालय इनके पास की उपलब्धियों को साझा करने के वाली फील्ड की चैंपियंस चयनित सफल सक्षम महिलाओं युवतियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है। इस अवसर पर पोषण और स्वास्थ्य
संबंधित जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित माँ स्वस्थ कौन सा सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। राजस्थान के किस नर्सिंग अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राजस्थान के किस नर्सिंग को राष्ट्रीय कौन सा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, राधे शर्मा, विनीता शेखावत, बलिंदर सिंह और श्याम सुंदर पालीवाल। तो किसे सम्मानित किया गया, ये हमारे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2015 के विशिष्ट नर्सों और एएनएम को प्रदान किया। ठीक है, और राशि क्या है, एक प्रशस्ति पत्र 1 लाख राशि की पुरस्कार दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के राधेलाल शर्मा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। कौन हुए, राधेलाल शर्मा। ठीक है, कौन हुए थे सम्मानित, राधेलाल शर्मा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023। देखो 2024 में कौन हुए थे, राधेलाल शर्मा, और 2023 में कौन हुए थे, विनीता शेखावत। कौन है, विनीता शेखावत 2023 में, और 2024 में राधेलाल शर्मा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, राधेलाल शर्मा। बलिंदर सिंह को आपने भी 2 दिन पहले राष्ट्रपति मतलब प्रमुख शिक्षक के 5 सितंबर को ये सम्मानित हुए थे राष्ट्रपति से। ठीक है, अब देखो भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है। देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश सांख्यिकीविद, क्या होता है, ब्रिटिश सांख्यिकीविद और समाज सुधारक थी। कौन थी, समाज सुधारक थी। कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक के रूप में जाना जाता। इनको किसके रूप में जाना जाता, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक के रूप में जाना जाता। उन्होंने सैनिकों की उच्च मृत्यु दर के साथ खराब स्वास्थ्य स्थितियों को जोड़कर हजारों लोगों की क्या बचाई, जान बचाई। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कैसे प्राप्त करें, अब ये पुरस्कार कैसे प्राप्त करें, कैसे मिला इनको। देखो नामांकित व्यक्तियों की नर्सिंग के किसी एक क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का नर्सिंग अनुभव होना चाहिए, प्रत्यक्ष देखभाल, शिक्षा, प्रबंधन और अनुसंधान के साथ साथ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, निम्नांकित व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी डालना होगा इनको। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, इसके बारे में बताया था, और ये पुरस्कार कैसे प्राप्त करें ये भी हमने देखा था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 71वां मथुरादास 31वां मथुरादास माथुर अवार्ड 2024 किसने प्रदान किया गया। तो सीनियर के अंदर तो अभिजीत तोमर, जूनियर के अंदर रोहन राजभर, सब जूनियर वर्ग रजत बघेल। इसमें तीनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। ये क्वेश्चन कल भी मैंने लिया था, लेकिन कुछ ऑप्शंस में मेरे, तो आज मैं इनको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए लिख के लाया हूँ। देखो राजस्थान के पुरुष क्रिकेटरों में, ये भी देखो किसके अंदर, क्रिकेटरों में, किसके अंदर, क्रिकेटरों के अंदर दिया जाता है। ठीक है ना, राजस्थान में पुरुष क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, मथुरादास। महिलाओं को भी दिया जाता है। ये किसका पुरस्कार हो, पुरुषों का, है ना। और 31वां मथुरादास अवार्ड किस किसे मिला। देखो सीनियर के अंदर अभिजीत तोमर को मिला, है जयपुर के निवासी है। जूनियर के अंदर रोहन राजभर को मिला, और सब जूनियर के अंदर रजत बघेल जो धौलपुर के निवासी, इनको मिला कौन सा, 2024 का 31वां। ठीक है, देखो मुख्य तथ्य, अंडर 16 में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले उद्यमान खिलाड़ी के रूप में अभय शर्मा, किसको, अभय शर्मा को भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें राशि देखो, सीनियर वर्ग में 15,000 रुपये तथा जूनियर वर्ग व सब जूनियर वर्ग में क्रमशः 7,500 नगद व सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी की स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। देखो ये 30वां, वो हमने तीनों का नाम लिया था, वो कौन सा 31वां था, ये 30वां 2022-23 का, वो भी 23-24 का था। सीनियर में किसको मिला, मानव सुथार को, किसको मिला, मानव सुथार को। जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को। अब सब जूनियर में किसको मिला, पार्व जालानी को
ये था कौन सा 30वां, वो कौन सा था 31वां। ठीक है, चलते हमारे देखो 5वां सुंदर क्रांति जोशी, ये महिलाओं को दिया जाता। मथुरा दास वाला तो पुरुषों में दिया जाता है, लेकिन ये किस में दिया जाता, महिलाओं में। कौन सा दिया जाता है, सुंदर कांति जोशी। कौन सा, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार। सीनियर वर्ग के अंदर ज्योति चौधरी, जूनियर वर्ग में अंदर अब इस बार जूनियर वर्ग में क्या हुआ, नहीं दिया गया। अब सब जूनियर में किसको दिया गया, वृंदा शर्मा को। किसको दिया, वृंदा शर्मा को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहली बार किसको दिया, सीता भार्गव को। किसको दिया, सीता भार्गव को। ये नोट कर लेना आप, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कहाँ कॉमन इक्यूवेशन सेंटर खोला है। किसने खोला, कॉमन इक्यूवेशन सेंटर कहाँ खोला, तो ये खोला अंगनवा गांव जोधपुर में। कहाँ खोला, अंगनवा गांव जोधपुर के अंदर। ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित करने वाला, ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित करने वाला राजस्थान देश में कौन सा राज्य होगा, तो ये देश का राज्य होगा पहला राज्य। कौन सा राज्य होगा, पहला। स्टेट ओपन परीक्षा, अभी तक तो क्या होता है कि, और इन्होंने ये भी कहा था एक साथ 10 बंदे एक साथ फॉर्म भरो स्टेट ओपन के अंदर, उनकी हैंड टू हैंड क्या हो जाएगी, परीक्षा करवा दी जाएगी। लेकिन मिनिमम एक साथ कितने स्टूडेंट होनी चाहिए, 10। साल भर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अभी तो क्या होता है, साल भर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जहां आपको अप्लाई करना, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर। उदयपुर, बीकानेर और जयपुर 3 सेंटर खोले, 3 ही सेंटर रखे। 10 बंदे एक साथ फॉर्म भरो और आर स्टेट ओपन का ऑनलाइन हैंड टू हैंड क्या लो, सर्टिफिकेट लो, परीक्षा देके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने शक्ति उत्सव फील्ड, कौन सा, शक्ति उत्सव फील्ड, अभी हमने पढ़ा था कि चैंपियंस के तहत अभियान की शुरुआत कहाँ की, तो ये जो शुरुआत की है, सुरक्षित माँ स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान। नेक्साई टीबी का हमने अभी पढ़ा था, जागरूकता अभियान चल रहा 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक और प्रखर राजस्थान शिक्षा विभाग में चल रहा है। ठीक है, ये प्रखर राजस्थान वाला अभी ये दोनों है ना 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे हैं। ठीक है, 18 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी, तो ये शामिल होगी मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। कब हो रही है, 18 सितंबर 2024 को। हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू कहाँ आ रही, राजस्थान आ रही है। और किसका उद्घाटन कहाँ आ रही है, दीक्षांत समारोह में आ रही है, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के अंदर ही आ रही है। तो आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन थे। हमारे क्वेश्चन आप लाइक एंड शेयर करते रहिए, देखते रहिए, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। हाँ, हमारी कुछ सूजस रह गई थी, आज डालते हैं एक नज़र हम सूजस रिपोर्ट पे। किस पे, सूजस रिपोर्ट पे। निवेशकों के साथ चर्चा, राजस्थान आने का न्योता। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे जापान और दक्षिणी फिर उत्तरी कोरिया के अंदर, वहाँ पे हमारे यहाँ निवेशकों को जितने भी है ना, उनको क्या किया, बुलाया है। ठीक है, ये हमारा सैमसंग हेल्थ केयर ने राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर आईई आधारित नए हेल्थ केयर डिवाइसेस उपलब्ध कराने की अपनी रुचि दिखाई। सैमसंग ने किस में दिखाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सैमसंग ने रुचि किस में दिखाई है, चिकित्सा विभाग के अंदर हेल्थ केयर डिवाइसेस उपलब्ध कराने में अपनी रुचि दिखाई। और ओरियन कॉरपोरेशन ने अपने भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की चर्चा करते हुए राजस्थान के लिए अपनी विस्तार योजनाओं पर भी चर्चा की। ये सब अलग अलग निवेशक है, अलग अलग निवेशक कंपनियां जो राजस्थान आके अपना निवेश करने में कुछ ना कुछ रुचि दिखा रही है। ठीक है, ये हमारा देखो, ये हमारे मुख्यमंत्री जी है। देखो सबसे मेन चीज एक और देखो, मुख्यमंत्री ने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का किया दौरा। सियोल का दक्षिणी, मुख्यमंत्री जी ने भजन लाल शर्मा ने प्रतिनिधि सियोल तकनीकी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान राजस्थान के युवाओं, वहाँ की जो राजस्थान के हमारे एनआरआई है उनसे मिले और वहाँ के बारे में जानिए। जापान, कहाँ की, जापान का। ठीक है, और हमारी कुछ चीज़ों से जापान पहुँचे मुख्यमंत्री, ये 10 तारीख की 11 तारीख की हमने बताई थी।
अभी तो बहुत सारों को पता ही नहीं कि कौन सा मंत्री कौन है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 के संदर्भ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जापान प्रवास के दौरान राजस्थानी, है ना, के वहाँ की राजधानी कौन सी, टोक्यो में निम्पान स्टील ट्रेडिंग के निदेशक, किसके, निम्पाल स्टील निदेशक मंडल के सदस्य ने कि श्री कुछ हीरो कोशिकावा के साथ शिष्टाचार भेंट की। ये हमारे मुख्यमंत्री जी है। ये हमारे, बताओ इनको, ये हमारे भी कौन से मंत्री है, परिवहन मंत्री भी बोल सकते हो। और उप मुख्यमंत्री कौन है, जो अभी हमारे बेरवा, प्रेमचंद जी बेरवा। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये हमारे कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, ये भी हमारे मंत्री कौन से, वाणिज्य उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। कौन से हैं, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है। राजस्थान सरकार औद्योगिक परिदृश्य को निवेशक अनुकूल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नीतिगत बदलाव कर रही है। ठीक है, कारोबार की लागत और लाल फीताशाही को कम करना सरकार की क्या है, प्राथमिकता है। ठीक है, और अगला, ये सबसे मेन चीज देखो। अब ये जो राशन कार्ड की KYC कब तक, 31 अक्टूबर तक इनकी तारीख बढ़ा दी गई है। जिन्होंने नहीं की करवाई KYC करवा ले। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10-12 परीक्षा परिणाम अभी कल घोषित हो गया था, और इसी के अंदर मैंने कल बताया था, यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सही मिलेगा सहयोग। और कौन सी योजना, सी योजना कौन सी है, देखो कल हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, CIFF, है ना, योजना के तहत चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, कौन सी, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, ये योजना। ठीक है, और इसमें देखो कुछ टीबी मुक्त भारत अभियान, ये मैंने कल पढ़ ही लिया था। बारिश, ये बारिश का नुकसान वाला हो गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अभियान, कौन सा अभियान, ऑपरेशन एंटीवायरस, कहाँ के क्षेत्र के लिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन एंटीवायरस कौन से क्षेत्र के लिए, मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में 2.36 लाख संदिग्ध सिम 2.29 लाख IMI नंबर क्या हुई है, ब्लॉक किए। ठीक है, ये सबसे मेन चीज। ये हमारी कुछ चीज़ों की महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। तो मिलते रहिए, चलते रहिए, देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।